नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। झारखंड में एक बार फिर जेएमएम का सरकार बनने जा रहा है। हेमंत सोरेन फिर एक बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे गद्दारों की। जी हाँ, गद्दारों की हम बात करेंगे। गद्दार हम इसलिए बोल रहे हैं कि याद कीजिए, जब हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उन्होंने जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वो थे चंपई सोरेन। चंपई सोरेन को झारखंड का सत्ता सौंप कर हेमंत सोरेन जेल चले गए थे। और उस समय याद कीजिए, हेमंत सोरेन ने कहा था कि मुझे चंपई सोरेन पर पूरा विश्वास है कि वो जो है झारखंड का विकास करेंगे। और 6 महीना वो जो है झारखंड का मुख्यमंत्री रहे। और जब हेमंत सोरेन दोबारा जब वो जेल से बिना सबूत के अभाव के कारण जब वो जेल से छूटते हैं तो फिर जब वो दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं तो चंपई सोरेन के दिल और दिमाग में जो है गद्दारी करने का जो है सोच उपजा। उसके बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है चले गए, भारतीय जनता पार्टी के गोदी में जो है खेलने के लिए चले गए। तो सबसे हाई प्रोफाइल सीट जो है वहां से हम बात करेंगे सरायकेला। सरायकेला से चंपई सोरेन जो है वो जीतते आए हैं। तो लेकिन इस बार सरायकेला में क्या हुआ, सरायकेला में चंपई सोरेन जीते हैं या हारे हैं, हम जो है आपको बताएंगे। 2019 में कितना वोटों के अंतर से चंपई सोरेन जीते थे और इस बार उनका परिणाम क्या हुआ ये भी बताएंगे। तो मैं बता दूं कि चंपई सोरेन बीजेपी के कैंडिडेट थे सरायकेला से और जेएमएम के तरफ से कैंडिडेट थे गणेश महाली। चंपई सोरेन चुनाव के पहले जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और सरायकेला से बीजेपी ने वहां से उम्मीदवार बनाया चंपई सोरेन को। चंपई सोरेन को कुल वोट प्राप्त हुआ 1,19,379 और गणेश महाली जो जेएमएम के कैंडिडेट थे उनको वोट प्राप्त हुआ 98,932 वोट। और यहां से चंपई सोरेन महज 20,447 वोटों से वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन 2019 में क्या हुआ था, जिस वक्त चंपई सोरेन का नाम कोई झारखंड में नहीं जानता था, उस वक्त 2019 में वहां से सरायकेला से वो चुनाव जीते थे। लेकिन वो जो है उस समय 54,876 वोटों से जो है चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार जब वो बीजेपी के कैंडिडेट पर के तौर पर जब वो चुनाव लड़ रहे थे और जब वो मुख्यमंत्री 6 महीना रह गए तब वो जो है महज 20,447 वोटों से ही वो चुनाव जीत जो है पाए हैं किसी तरह जो है। तो आप समझ जाइए कि सरायकेला का जनता किसके साथ था। 2019 में जब उनका नाम कोई नहीं जानता था तो 54,872 वोटों से जो है वो चुनाव जीते थे और इस बार महज 20,447 वोटों से चुनाव जीते थे। अगर इस सीट पर चंपई सोरेन जो है चुनाव जो है हारते हारते बचे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि गणेश महाली के जगह पर जेएमएम अगर अच्छा कैंडिडेट अगर उतारता, कोई भारी कैंडिडेट उतारता तो फिर चंपई सोरेन का जो है नैया पार नहीं होता। लेकिन जेएमएम के जो करता धरता हेमंत सोरेन है, उन्होंने सोचा कि ये बड़ा नेता है, आदिवासी की बात करते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, जंगल की बात करते हैं, जल की बात करते हैं और जमीन की बात करते हैं, इसीलिए जो है इनके सामने भारी कैंडिडेट नहीं उतारा। लेकिन अगर हेमंत सोरेन अगर चाह लेते कि चंपई सोरेन को हराना है तो फिर जो है चंपई सोरेन का इस सीट पर जो है नैया पार जो है होने का कम चांस था। लेकिन इस बार जो है वो 20,447 वोटों से जीते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बक्स में लिखकर अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।